Good morning, 10th class. Again, we are together and we are going to start with civics part 1 and chapter number is 2 and name is federalism. So, let's start with the word federalism. हम फेडरलिज्म से दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि फेडरलिज्म क्या है. तो मैं जैसे कि आप लोग हमेशा से बताता आया हूं कि फेडरलिज्म जिस भी वर्ड के पीछे ISM LISM लग जाए, फेडरलिज्म, नेशनलिज्म, गॉट इट, कम्युनलिज्म, बस में आ रही ना, तो हमेशा इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? इट इज अ थॉट. इट इज द थॉट. ये एक थॉट है. बस में आ रही है ना. अब थॉट है तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो अपना बात तो कहता ही होगा ना. तो फेडरलिज्म एक ऐसा थॉट है दैट विच बिलीव इन, इट इज अ थॉट विच बिलीव इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका फेडरलिज्म है, इसमें हम केवल इस पे फोकस करेंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है. बस में आ रही है ना. आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग पढ़ कर आपने देखा कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को पीसफुली हार्मोनियस वे में रन करने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए, उसको डेवलप बनाने के लिए. If a country want to make themselves as a developed country, they have to follow पावर शेयरिंग. इसी पावर शेयरिंग को एक नाम दे दिया गया. सेकेंड चैप्टर पे हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म. बट इट तो क्वेश्चन क्या कह सकते हो? द थॉट ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड फेडरलिज्म. एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हो ना, द थॉट ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड फेडरलिज्म. गॉट इट. एक लीगल वर्ड है, पूरे वर्ल्ड में इसको कंसिडर किया जाता है. पावर शेयरिंग का लीगल वर्ड क्या है? फेडरलिज्म. तो इसका दो डिफिनीशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ. एक है नैरो डिफिनीशन और एक है कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन. नैरो डिफिनीशन का मतलब क्या कि इनिशियल फेज में इसको डिफाइन कर दिया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि आने वाले टाइम में इसको और अच्छे से यूज किया जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. गॉट इट. तो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन उसे ही कहते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक आइडियल फेज होता है जिसे पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट कर सकता है. नैरो डिफिनीशन एक लिमिटेड एरिया में अडॉप्ट किया जा सकता है, लिमिटेड पीपल उसे फॉलो कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट कॉम्प्रिहेंसिव पूरे वर्ल्ड में उसको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है. तो सबसे पहले नैरो डिफिनीशन क्या कहता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म क्या है भाई? पावर शेयरिंग तो डिस्ट्रीब्यूट तो पावर शेयरिंग तो करता ही करता है. जब वो फेडरलिज्म था, जब ये फेडरलिज्म जो कंट्री फॉलो करती है, ऐसे कंट्री को हम फेडरल कंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फेडरल कंट्री. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू मीन फेडरल कंट्री. तो क्या बताओगे? सिंपल सी बात है, अ कंट्री हु फॉलोड व्हाट? फेडरलिज्म, दैट इज कॉल्ड फेडरल कंट्री. तो नैरो डिफिनेशन इसका क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट अपने कंट्री को रन करने के लिए, इन विच पावर्स आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. पता है क्या होता है कि जब कोई कंट्री बहुत बड़ी होती है तो उसने वो अपने आप को क्या करती है? डिवाइडेड कर देती है स्मॉल यूनिट्स और बिग यूनिट्स में. जो बिग यूनिट्स होती हैं उसे हम सेंट्रल लेवल कहते हैं, और जो स्मॉल यूनिट्स होती थी उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट यूनिट कहते थे. ठीक है. तो पहले पावर इन्हीं दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था बस. पास में आ रही है ना. लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में क्या हुआ कि पावर्स आर नॉट लिमिटेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, it also further divided at the different level, that is called for village level. हमारे इंडिया में सब पंचायती राज गवर्नमेंट बोलते हैं. बस में यार, हमारे यहाँ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ 3 लेयर्स हैं. कौन? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज लेवल. इट मीन्स कि विलेज लेवल. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव, हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, इंडिया ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है. इंडिया अडॉप्ट्स फेडरलिज्म बट इन व्हाट सेंस? इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस. गॉट इट. इट मीन्स कि जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन होता है फेडरलिज्म का, ये फेडरलिज्म जो होता है इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग द वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ये केवल लेवल पर ही नहीं, ध्यान देना, ये जो फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग है, केवल लेवल पर ही नहीं होती, ये ऑर्गन्स में भी होती हैं. आपको पता है ना ऑर्गन कौन कौन सी होती हैं? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और
लेजिस्लेटिव। तो ऑर्गन्स में भी होती हैं, लेवल्स में भी होती हैं, यहाँ पर भी होता है नो डाउट, बट लिमिटेड होता है सेंट्रल स्टेट लेवल के ही कॉन्स्टिट्यूंट इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ पर 3 लेवल्स हो तो भाई इंस्टीट्यूशंस भी तो बढ़ेंगे ना, तो सब में पावर को बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सक्सेसफुली कंट्री को रन किया जा सके। यहाँ पर पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, कहाँ तक, ग्रास रूट लेवल, यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ना वहाँ भी पावर को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं। तो अब बताओ ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन बोलो, या पावर शेयरिंग बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, ऑल आर सेम। बस में यार, फेडरल गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस बात समझ में आ गई ना। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, अगर इसके बारे में आपको रिकॉग्नाइज करना है तो क्या देखोगे कि उस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं। बस में आ रही है ना। तो ओवरऑल ये फेडरलिज्म है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। इंडिया, पता है बच्चों, फेडरलिज्म के ना फॉर्म्स भी हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फॉर्म्स एक्चुअली में 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से फॉर्म्स, कैनेडियन फॉर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड अमेरिकन फॉर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म। बस में आ रही ना। तो ये 2 फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन अच्छे से करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कहीं से जानकारी आप ग्रैस्प कर सकते हो तो आप कीजिए और मुझे बताइए। बस में आ रही। और मेरे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे सेंड करें, कमेंट में लिखें, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग नॉलेज गेन करना चाहते हो। गॉट इट। सो थैंक्स फॉर द डे एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।